मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। राजनीति कब किस ओर करवट ले, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नेताओं की बात तो छोड़िए, जो वरीय नेता हैं उन लोगों को भी काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी इम्तिहान आता है। इसी तरह इन नेताओं के जीवन में तब इम्तिहान आता है जब चुनाव का समय आता है। सवाल ये होता है कि क्या इन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। हर व्यक्ति, हर नेता अपने जीवन में 2 बार चुनाव लड़ता है और हारता और जीतता है। पहला, जब वो टिकट लेने में सफलता पा लेता है, फिर चुनाव मैदान में उतरता और फिर चुनाव जीत और हार का सवाल। महागठबंधन को लेकर के अगर चर्चा करें तो महागठबंधन की स्थिति काफी नाजुक दौर पर गुजर रही है। आखिर क्या मामला है, चलिए हम आपको विश्लेषण करते हैं, थोड़ा आप भी समझने का प्रयास करें। महागठबंधन की जब नींव थी तो लालू प्रसाद यादव महागठबंधन को चलाने में सक्षम थे। हालांकि कई बार कांग्रेस से अलग होकर भी महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ा, जीता और हारा भी कई जगह। लेकिन इस बार का महागठबंधन एक अजीब सा समीकरण था और धीरे धीरे टूटता ही चला गया। उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें और अब बिहार की बात करें, बिहार में भी अब टूट के कगार पर यूँ कहें तो कभी भी टूट की घोषणा हो सकती है। हालांकि एक सप्ताह पहले जब टूट की बात चली थी तो अंत में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच बैठक शरद यादव ने कराई और अंत में ये हो गया कि अब गठबंधन में टूट नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे कीर्ति आजाद, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार के साथ शकील अहमद, रंजीता रंजन ऐसे चेहरे आ गए जिनकी वजह से एक बार फिर महागठबंधन में दरार उत्पन्न हो गया और कभी भी टूट की बात हो सकती है। कांग्रेस हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखियों के सहारे चुनाव जीतता है, लेकिन इस बार ये समझने की प्रयास कांग्रेस के नेता के द्वारा की जा रही है कि क्या अगर कांग्रेस से अलग होने तो क्या राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। ये आकलन में लगा है। कांग्रेस ये आकलन नहीं कर रहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता से अलग हो जाए तो कांग्रेस का क्या वजूद होगा और कितने सीट मिल सकती है। बड़े बड़े दावे हैं कांग्रेस का, ये भी कहना है कि वो 11 सीट वैसे भी जीत लेगी अगर अकेले दम पर चुनाव लड़े तो। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 8 सीट से ज़्यादा देने के लिए तैयार है और इस कश्मकश में महागठबंधन टूट के कगार पर है और देर रात तक बैठक चल रही है। हम बता दें मामला मधुबनी में फंस गया है जब महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मोहम्मद अली फातमी का नाम कट जाने के बाद वहाँ मुकेश सहनी को सीट दी गई। हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन बता दें ये राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी पटना में रुके हुए हैं और उन्हें बात करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह वो मान जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वही मुकेश सहनी से भी बात चल रही है कि वो किसी तरह मोहम्मद अली अशरफ फातमी को टिकट दे दें, लेकिन अभी बात कुछ सामने नहीं आया है। और बता दें मधुबनी में नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है, लेकिन महागठबंधन में पेच अभी भी फंसा है। अशोक यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन महागठबंधन में कोई सामने नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल यह है, क्या महागठबंधन टूटेगा? सवाल यह है महागठबंधन में मधुबनी के कौन प्रत्याशी होंगे? सवाल यह है कि महागठबंधन में आखिर रार क्यों है अभी तक? सवाल यह है, क्या महागठबंधन का कोई ऐसा नेता नहीं है जो लालू प्रसाद यादव की तरह सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी को संतुष्ट करे? हालांकि कई आरोप लग रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी ही सारे विवाद के जड़ में, फसाद का जड़ है। सभी मुकेश सहनी पर आरोप लगाते हैं, वो बड़े बड़े ख्वाब तेजस्वी यादव के साथ दिखाते हैं। लोग ये भी आरोप लगाते हैं आखिर मुकेश सहनी में ऐसा क्या कुछ है जिसे तेजस्वी यादव इतना प्रभावित होकर उनके साथ घूमते हैं, उनके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। आखिर ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर मुकेश सहनी की वजह से आखिर राष्ट्रीय जनता दल अपने कई महत्वपूर्ण चेहरे को हाशिए पर क्यों ला रहा है। ये सारे बातों के बाद आपको हैं मधुबनी में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन अभी विवाद जारी है। यानी कि अगर कहें तो 29 तारीख तक कुछ सामने खुलासा हो सकता है।
महागठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के तकरार अब इतनी बढ़ चुकी है कि राहुल गांधी के यहाँ दिल्ली में बैठक हुई और सारे पटना से नेताओं को बुलाया गया है। अहम बैठक चल रही है और कभी भी महागठबंधन टूटेगी। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर महागठबंधन से कांग्रेस एक बार फिर अलग होता है तो मोहम्मद अली शरफ फातमी मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे और कीर्ति झा दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए गठबंधन का समीकरण भी तैयार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए हानिकारक साबित होगा। लोगों का ये भी मानना है कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि महागठबंधन टूट जाए। बहुत साफ तस्वीर सामने आ गई है कि महागठबंधन के आगे सभी दलों में कुछ न कुछ द्वेष, ईर्ष्या और एक दूसरे की सीट हड़पने का प्रयास जारी है। यही नहीं, सीट लेने के क्रम में लाखों करोड़ों रुपए की बात भी चल रही है और लोग आरोप भी लगा रहे हैं कई जगह सीट बेचने और खरीदने की बात चल रही है। प्रजातंत्र में ये क्या हो रहा है? हम जनता से स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार चुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खुद ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं जिस वजह से महागठबंधन ही नहीं एनडीए में भी पूरी तरह विद्वेष और मनमुटाव जारी है। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन देखिए आज हम जिस मुद्दे की बात कहना चाह रहे हैं, आखिर क्यों है महागठबंधन में इतनी राव। तो मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, क्योंकि हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मिथिलांचल का ये प्रमुख टीवी चैनल है और हम चाहते हैं कि मिथिलांचल के हर घटनाओं एवं राजनीतिक उथल पुथल की जानकारी आप तक पहुंचा सकें। इसके अलावा हमारा वेबसाइट www.mithilamanchnews गूगल में सर्च कर आप अपडेट रहें। तो मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब पर अपने आसपास के लोगों को भी शेयर करवाएं और सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि राजनीति के इस उठापटक में अगर आप पीछे हट गए तो आप चर्चा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं हर खबर आप तक सही पहुंचाना। धन्यवाद। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। वर्षों से खरा, आपकी संतुष्टि हमारा। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा।
ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।